चलिएगा, हम लोग बात कर रहे थे एलिगेशन के, हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। एलिगेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया था। आज हम लोग चलते हैं नई टाइप की ओर। हेडिंग लगा दो नेक्स्ट टाइप है। देखिए, इसने कहा एक बर्तन में 125 लीटर शराब है। यूं मान के चलिए कि मेरे पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर 125 लीटर विस्की है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? विस्की मान लो, वाइन मान लो, स्कॉच मान लो। मान के चलो एक बर्तन था, इसमें टोटल 125 लीटर आपके पास क्या थी? वाइन थी या विस्की थी। इसमें से कितने लीटर बाहर निकाल ली बताना जरा? 25 लीटर। जब मैंने 25 लीटर विस्की बाहर निकाली होगी तो अब विस्की कितनी बचेगी? 100 लीटर विस्की बचेगी। कितने लीटर? 100 लीटर। अब इसमें 100 लीटर विस्की बची होगी, है ना, 100 लीटर, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल एक बात और हुई कि इसमें विस्की निकाली और इसकी जगह 25 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। विस्की निकाली और पानी मिलाया। मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप, शुरुआत में 125 था, 25 किलो निकाल के और उसमें 25 किलो पानी मिला दिया, उसकी क्वांटिटी अब कितनी होगी? 125 का 125 ही होगा। लेकिन अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब इसके अंदर जो बनेगा ना, विस्की कितनी बचेगी? 100 लीटर। और वाटर कितना बचेगा बताना? 25 लीटर। टोटल कितना होगा? 125 लीटर। बोलो होगा कि नहीं? और बोलता है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई और इसी तरीके से 2 बार और इस प्रोसेस को रिपीट किया गया। तो बोलता है अब उस बर्तन में आपकी शराब की मात्रा कितनी होगी। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? जनरली हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 25 एक बार निकाली, 25 एक बार निकाली, 25 एक बार निकाली, 125 में से 75 निकाल ली। ये हम गलतियां करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार मैं निकालूंगा ना, दूसरी बार है तो 125 ही, 125 में 100 क्या है? शराब है और 25 क्या है? पानी। जब 25 किलो में निकालूंगा ना इसमें, तो इसमें किस हिसाब से आएगा? देखो हिसाब ये लगेगा कि कुछ तो भाग इसमें दारू का आएगा और कुछ साथ में क्या निकल के आएगा? पानी आएगा, क्योंकि अब ये घोल बन गया। अब ये क्या बन गया? घोल बन गया। ऐसा तो नहीं है कि भाई दारू और पानी का घोल करके मैं दारू को अलग कर सकता हूं, पानी को अलग कर सकता हूं, ऐसा कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं है। तो जब मैं निकालूंगा ना, तो इसमें से 25 किलो में क्या निकलेगा आपका? कुछ दारू निकलेगी और कुछ पानी। और वापसी फिर मैंने क्या कर दिया इसमें? फिर से मैंने 25 किलो इसमें पानी मिला दिया। 25 किलो क्या मिला दिया? पानी। नेट क्वांटिटी तो 125 की 125 ही है, लेकिन शराब की मात्रा इफेक्ट हो जाएगी इसमें, है ना। तो आप ध्यान से इसकी बात सुनिए। अगर आप लोग कोई बेसिक बुक पढ़ते हो, है ना, जैसे पुरानी कोई भी किताब आपके पास घर पे अगर होगी, तो उसमें देखना, उसमें एक फॉर्मूला दे रखा होगा। मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं क्या है। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल ब्रैकेट में 1 प्लस आउट अपॉन ओरिजिनल की पावर n। ये फॉर्मूला आप लोग कई जगह देखोगे। इसका मतलब क्या है? जो उसमें दारू की मात्रा बचेगी, जितनी भी दारू ओरिजिनल थी, ओरिजिनल कितनी थी? 125 थी, ठीक। 1 माइनस मैं कितनी आउट कर रहा हूं? 25। ओरिजिनल कितनी थी? 125। n जो है ये उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोसेस टोटल कितनी बार बनाया गया। एक बार करके फिर 2 बार और, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 बार। अगर आप ध्यान से देखो, 125 से कम 125 में से 25 आएगा 100, तो 125 इंटू 100 अपॉन 125 कितनी बार? 3 बार, इंटू 100 अपॉन 125 इंटू 100 अपॉन 125 लिख सकता हूं कि नहीं? तो 2500 का 100, 25 पंजे 125, 2500 का 100, 25 पंजे 125, 2500 का 100 और 25 पंजे 125 कितना हो जाएगा? 64। तो उसके अंदर अब कितने लीटर दारू बचेगी? 64 लीटर। ये तो है तरीका किताब वाला जो मैंने आपको बताया, इसको लिख लो। अब मैं बताऊंगा कि हमें करना कैसे है, वो ध्यान रखना है आपको। चलिए बेटा, अब देखिए सेम, ये तो फॉर्मूला बेस आपने बनाया, किताबों में आपको ये तरीका मिलेगा अवश्य ही। दूसरा और देखिएगा, मैं 2 तरीके और बताऊंगा, फिर हम जो फॉलो करना है वो बताऊंगा आपको मैं। दूसरा यही सेम तरीका है, हम टोटल कितने किलो विड्रॉ करते हैं?
25 लीटर या 25 केजी, और टोटल हमारे पास कितनी है बताना जरा, कितनी है 125। मतलब कि अगर टोटल 125 लीटर विस्की थी, ठीक, हर बार मैं कितने निकाल देता हूं 25, मतलब 25 निकाल देता हूं, कितने में से 125 में से। इसका मतलब यह है 25 पंजे 125, मतलब 5 में से एक भाग आपका हर बार निकलता है कि नहीं भाई। टोटल मात्रा कितनी है 125, और कितना विड्रॉ कर रहा हूं 25 लीटर, मतलब 125 में 25 लीटर विड्रॉ करूंगा। अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूं तो 1/5वां भाग ही हर बार निकालता, मतलब 5 में से एक भाग हर बार निकालेगा कि नहीं। तो बचेगा कितना हर बार, कितना बचेगा एक बार में 4/5, मतलब 4/5 बचेगा। एक बार करने के बाद 2 बार फिर ऐसे ही किया तो कितना आया 4/5, और फिर कितना आया 4/5। क्या ये सेम पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया। कितना आएगा आंसर 64 लीटर, कितना बचेगा 64 लीटर। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन इसमें सबसे जो अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको भी लिख लो। अब लिखते हैं तीसरे वाला तरीका। अब मैं आपको बताता हूं फाइनल इसका तरीका। अब सुनिएगा, ये 2 तरीके आपको नॉर्मली कहीं किताब में आपको देखने को मिले तो आप इससे अप्लाई कर सकते हो, दोनों पता होना चाहिए। देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को हिट करने का वो ये है भाई, 25 लीटर मैं विड्रॉ कर रहा हूं, कितने लीटर में से 125 में से। इसका मतलब 1/5 भाग मैं विड्रॉ करता हूं, ठीक। अगर टोटल और लेफ्ट की बात करूं कि टोटल कितना था बचा कितना, अगर टोटल 5 था तो कितना भाग निकल जाएगा 1 भाग। अगर 5 था तो बचेगा कितना बताओ जरा 4 भाग। अगर 5 था तो बचेगा कितना 4 भाग। अगर 5 था तो बचेगा कितना 4 भाग। मैंने टोटल कितनी बार रिपीट किया इस प्रोसेस को 3 बार। 5 5 5 कितना होगा 125, और लेफ्ट कितना हुआ 4 चौक 16 चौका 64। अगर 125 लीटर विस्की होगी तो उसके अंदर बचेगी कितनी 64 लीटर। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, वास्तव में विस्की कितनी थी टोटल 125 थी। 125 को 125 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा 1 से, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे 1 से। इसका मतलब अब उसके अंदर कितने लीटर विस्की बची होगी 64 लीटर। ये आपका आंसर है। कोई भी किताब उठाओगे आपको जनरली 2 मेथड मिलेंगे। पहले वाले, ये जो किताब अभी रिसेंटली मान लो 2-4 साल से पब्लिश हुई होगी उसी के अंदर ये मेथड आपको मिलेगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा क्यों मैंने बताया, आपको जब आगे चल के परसेंटेज वगैरह निकालनी पड़ेगी तब आपको इसमें हेल्प पता चल जाएगी कि अच्छा क्यों है आपका, ठीक। लिख लो। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब देखिएगा, ये प्रोसेस आप लोग फॉलो करेंगे, एक एक बात समझते जाना। देखना, इसमें हमारे यहां 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस फॉर्म में आता है, एक दूसरा जो आगे चल के बताऊंगा वो वाला आएगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। इसने कहा एक बर्तन में 80 लीटर शराब है, 8 लीटर शराब की मात्रा पानी से बदल दी जाती है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में शराब की मात्रा कितनी है ना। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, कि उस बर्तन में अल्कोहल की प्रतिशत कितनी होगी या अल्कोहल कितने प्रतिशत उसमें होगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पेन छोड़ के देखना सभी लोग। मतलब 8 लीटर में निकाल रहा हूं, टोटल कितने में से बच्चों 80 में से। इसका मतलब 1/10वां भाग निकाल देता हूं। अगर टोटल 10 है, 10 में से कितने भाग निकल जाएंगे 1। अगर मैं टोटल और लेफ्ट की बात करूं कि टोटल जो भी था और बचा कितना, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर 10 था 1 निकल गया तो बचा कितना 9। अगर 10 था तो बचा कितना बच्चों 9। अगर 10 था तो बचा कितना 9, क्योंकि एक बार के बाद में 2 बार और दोहराई गई तो टोटल कितनी बार हो जाएगी 3 बार ये प्रोसेस है ना। यहां पर देखिएगा 10 10 10 कितना होगा 1000। अगर 1000 लीटर दारू होगी तो उसमें कितना बचेगा 729। होगी कि नहीं होगी। चीजों को थोड़ा सा आसान करेंगे ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े।
अगर 1000 लीटर दारू होगी तो 732, अगर 100 लीटर दारू होगी तो कितना बचेगा? 72.9 लीटर बचेगा। अब पहले क्वेश्चन में तो ऐसा मल्टीपल था कि डायरेक्ट बैठ गया था, लेकिन यहाँ अगर 1000 लीटर है तो इतना बचेगा, 100 लीटर है तो इतना बचेगा, लेकिन यहाँ कितना लीटर है? 80। तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा। तो एक बात बताओ, हमेशा प्रतिशत किसकी रेस्पेक्ट पे काउंट होती है? 100 की, है ना। अगर मैं पूछूं कि 100 लीटर में 72.9 लीटर दारू है, टोटल कितना है? 100 लीटर, और 100 लीटर में बचती कितनी है? 72.9। तो कितने परसेंट है 72.9? 72.9 ही परसेंट है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ एल्कोहल लेफ्ट, कि जो दारू बचती है उसकी प्रतिशत कितनी बचेगी, तो आपको होगी 72.9% है। कहोगे कि नहीं? अब उसने पूछा कि बताओ अब उस बर्तन में शराब की मात्रा कितनी है। भाई जितनी भी दारू है ना 72.9% बचती है टोटल का। टोटल कितनी है बताओ? 80 है। देखो अगर आप ध्यान से इसको देखो, जब ये जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा। देखो 8 नम 72 कैरी 7, 8 दूनी 16, 16 6 20, 20 और 1 21, कितना बचेगा? 2। देखो 9 सॉरी 8 सते 56, 56 और 2 58, नीचे क्या है? 100। तो 58.2 लीटर आंसर आपका। सॉरी 58.32, ठीक है। अब ठीक है, तो आप इस तरीके से, पहले हमने क्या निकाला, देखो क्वेश्चन में अब आपके पास कई सारे वेरिएशन आएंगे। अगर आपसे पूछे कि बताओ कितने प्रतिशत दारू बचती है, तो कितना बोलोगे आप? 72.9, बिल्कुल 100 की रेस्पेक्ट में डायरेक्ट निकल जाएगा। दूसरा आपसे अगर ये पूछ ले कि बताओ दारू जो है कितनी किलो बचती है, टोटल दारू कितनी थी? 80, 80 का 72.9% निकाल लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप इसको फटाफट करो कॉपी, आगे चलेंगे फिर। चलिएगा अभी धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे ना, बेटर समझ में आएगा। समझ में आ गया बेटा? है किसी से किसी मतलब, जैसे कि हम लोग कई बार मन में होता है ना कि चैप्टर, कई लोग जैसे लॉकडाउन के बीच में आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई लोगों ने एलिगेशन पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पढ़ा नहीं होगा तो समझ में आ रहा होगा। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा था? देखिए इस क्वेश्चन में हमने सारी बातें पूछ ली। अभी तक जनरली एग्जाम में ना आपसे, सुनो इधर, अभी तक केवल ये पूछेगा कि बताओ शराब की कितनी मात्रा बची होगी। लेकिन जितनी एग्जाम को हम लोग आजकल देख रहे हैं कि अपडेट बहुत हो रहा है, तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि दूध की मात्रा कितनी बचेगी बर्तन में, अब सॉरी कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत है, दूध की कितने प्रतिशत मात्रा शेष रहेगी और बर्तन में अब दूध की मात्रा कितनी है। मतलब पहले परसेंटेज भी पूछ लिया और फिर आपसे इसकी मात्रा भी पूछ ली, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, अब दोनों के लिए रेडी रहना। आप सुनिए मेरी बात, टोटल कितना है? 90 लीटर। कितना है? 90 लीटर। उसमें से कितने लीटर विड्रॉ कर रहा हूं? 10 लीटर। तो कितना आएगा बेटा? 1/9। 9, चलो कोई नहीं, 9 हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो कितना आएगा ये? 1/10। अगर टोटल 10 भाग है ना, तो एक भाग मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अगर टोटल और लेफ्ट की बात करूं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, सुनते रहो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, घर जाके खूब बना लेना। अगर 10 था तो कितना बचता है? 9। और यह प्रोसेस 2 बार और दोहराया, मतलब एक बार तो दोहराया, एक बार और, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9, और 10 से कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं गुणा भाग करूं, ये 10 का क्यूब कितना होगा? 1000, और 9 का क्यूब 729। अगर 100 लीटर होता तो कितना बचता? 72.9 बचता कि नहीं? अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, प्रतिशत की बात करूं, हर वैल्यू परसेंटेज में 100 की रेस्पेक्ट पर ही काउंट होती है, तो कितना आंसर आएगा? 72.9%। बोलो समझ में आया पहला क्वेश्चन? तो दूसरे में पूछा बर्तन में अब दूध की मात्रा कितनी है। भाई बर्तन में 72.9% ही तो है, टोटल कितना है मुझे बताओ? 90 है। तो ये 0 से पॉइंट हट जाएगा। देखो 9 से 9 की गुणा होगी 81, कैरी कितना बचेगा? 8, 9 दूना 18, 18 8 26, 26 का 6, कैरी कितना बचेगा? 2, 9 सत्ते और 2 65, नीचे डबल जीरो है तो कितना आएगा? 65.61 लीटर आंसर। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फटाफट बनाइए इसको, आगे चलेंगे फिर। अब इसी तरह का जैसे कि ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार पेन छोड़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए एक पात्र की क्षमता 100 लीटर है, 10 शुद्ध दूध से भरा हुआ, मतलब प्योर इसके अंदर क्या है? दूध है।
10 लीटर दूध निकाला जाता है तो 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो इसमें कितना होगा? ये आपको घर से करना है, स्वयं कर लेना 40 क्वेश्चन को। इसको मैं ये नहीं करवा रहा, इसको कर ले। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये पृथ्वी घुमा रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे। देखो ये प्रश्न अच्छा है, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं, आपके पास तो शीट होगी, आप दोनों में कर लेना, कोई बात नहीं। देखिएगा इधर देखो, एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, टोटल मात्रा कितनी है? 120। अभी तक एसएससी या बैंकिंग के किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला जहां वो तीनों बार अलग अलग मात्रा विड्रॉ करता हो। अभी तक क्या बोल देता था वो कि 10 लीटर निकाल के फिर 10 लीटर वापस किया, 10 लीटर निकाल के फिर वापस किया, 10 लीटर निकाल के फिर वापस किया। लेकिन ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आगे चल के आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि तीनों बार अलग अलग मात्रा आपको देखने को मिले। ये क्वेश्चन उसी तरह का है, सभी लोग पेन छोड़ेंगे, इधर आइएगा। एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, 36 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। कितने लीटर? 36। तथा पानी की समान मात्रा से बदल दिया गया, मतलब 36 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह क्या मिला लिया? पानी मिला दिया। इसके बाद मिश्रण से 24 लीटर दूध निकाला गया, अब फिर क्या हुआ? 24 लीटर निकाला तो उसकी जगह क्या मिला दिया? फिर पानी मिला दिया। और उसके बाद फिर इसने क्या किया? 12 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो इसने पूछ लिया कि बर्तन में दूध की प्रतिशत बताओ और बर्तन में पानी की प्रतिशत बताओ, दोनों की परसेंटेज पूछ ली। तो जनरली मैं चेंजेस क्यों कर रहा हूं बार बार क्वेश्चन को, ताकि आप लोग क्वेश्चन में, हम लोग की एक नेचर है कि जो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ना, बस उसी नेचर के ऊपर रहते हैं कि और सवाल में कुछ भी चेंज आया फिर घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, एक छोटी सी बात समझिए। पहली बार कितने लीटर निकाल रहा हूं मुझे बताओ? पहली बार 36 लीटर, दूसरी बार 24 लीटर्स और तीसरी बार 12 लीटर। यही तो है ना? इधर आओ जरा मेरे साथ साथ। भाई टोटल कितना है? 120 में से 36 लीटर निकाल रहा हूं, दूसरे में 120 में से 24 लीटर निकाल रहा हूं और तीसरी बार में 12 लीटर निकाल रहा हूं 120 में से। कई लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि भाई 12 से कितनी बार जाएगा? 10 बार, और 12 से कितनी बार? 3 बार लिखोगे। कई लोग इसको फिर काटेंगे, 12 से कितनी बार? 2 बार, और 12 से कितनी बार? 10 बार। 1/5 भी लिख सकते हैं इसको। इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं 1/5 भी बोल सकता हूं कि नहीं? यहां पर देखिए 1/10 बोल सकता हूं। तो कोशिश करिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उस बात को विशेष ध्यान से सुनिए। कोशिश करिएगा कि हमेशा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू आप क्या रखें? सेम रखें, इसलिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बस ये रीजन है। अगर मैं टोटल की, इधर और पेन छोड़ के इधर आओ, टोटल का, और मैं लेफ्ट की बात करूं कि टोटल कितना था और बच कितना रहा है, ठीक है? अगर 10 था तो कितना निकल गया? 3। अगर टोटल 10 था, 3 निकाल लिया तो बचा कितना होगा? 7। अगले में चलो, इसको भूल जाते हैं। 10 था, 2 निकल गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा क्या? श्योर? तो 10 था तो कितना निकल गया? 1। अगर 10 था तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। देखो कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 10 10 10 कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। इधर आइए, इधर कितना आएगा? 504। मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल मिल्क 1000 लीटर होगा तो कितना बचेगा? 504 लीटर। अगर 100 लीटर होगा, 100 लीटर होगा तो कितना बचेगा? 50.4। अगर मैं पूछूं कि दूध की मात्रा कितने प्रतिशत बची होगी, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछूं, अगर मैं परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ लूं कि बताओ दूध कितने प्रतिशत बचा होगा या दूध की मात्रा कितने परसेंट बची होगी, तो 100 की रेस्पेक्ट पे ही निकलता है कि नहीं? तो सीधा सीधा आपका वैल्यू कितना आएगा? 50.4%। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसने दूसरे में पूछा कि बर्तन में पानी की प्रतिशत। एक बात बताओ, अगर एक बर्तन में 50.4% दूध है तो बाकी बचा होगा क्या होगा? पानी होगा। तो 49.6% इसके अंदर पानी होगा। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको? अब आप इसको कॉपी कर लो। जैसे एक बार पेपर में एक क्वेश्चन आया आपका, यह आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक? जैसे कि ये क्वेश्चन आया, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूं। एक पात्र की क्षमता 80 लीटर है, मतलब टोटल बर्तन की कैपेसिटी कितनी थी?
80 थी। शुद्ध दूध से भरा हुआ है, उसके अंदर पूरा पूरा दूध था। 12.5% दूध इसमें से निकाला गया और इसमें पानी से बदल दिया गया। दोबारा से क्या किया, 10% मिश्रण को बाहर निकाला गया और पानी से बदल दिया गया। अब पानी की मात्रा बतानी है, यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए पहले केस में तो बिल्कुल डायरेक्ट ही है 12.5%, और दूसरे केस में कितना निकाल रहा है 10%। परसेंटेज तो भिन्न का रूप ही है, आपको जरूरत नहीं है 12.5% को क्या बोल सकता हूं 1/8 बोल सकता हूं, और 10% को 1/10 बोल सकता हूं। अगर टोटल 8 भाग होंगे तो 1 भाग निकाल रहा है। देखो इधर आओ, इधर आओ जरा एक बार, इधर देखो टोटल, और यहां मैं बोल दूं लेफ्ट, क्या बोल दूं लेफ्ट। अगर टोटल 8 भाग थे तो बचेंगे कितने बताना जरा 7। इसके हिसाब से अगर 10 भाग थे तो बचेंगे कितने 9। अगर आप देखो दो ही तो प्रोसेस हुए, एक बार 12.5%, एक बार 10%। 10 गुना 8 कितना आएगा 80, और बेटा 9 सत्ते 63। अगर टोटल 80 लीटर उसके अंदर दूध था तो दूध बचेगा कितना 63, लेकिन था कितना 80 ही था। 80 को 80 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा 1 से, यहां भी किससे गुणा करूंगा 1 से, तो कितना आएगा 63। अगर मैं पूछूं, मेरे बच्चों बात सुनो, मिल्क लेफ्ट, अगर मिल्क पूछे तो कितना बचेगा 63 लीटर। लेकिन उसने मिल्क ना पूछ के इस बार क्या पूछा आपसे पानी, कि वोटर कितना बचेगा। अगर मैं वोटर लेफ्ट की बात करूं, टोटल कितनी मात्रा है 80, 80 में से दूध कितना आ चुका 63, तो बचेगा कितना 17। तो जो पानी बचेगा वो कितने लीटर बचेगा 17 लीटर बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लिख लो। चलिए सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका प्रॉपर आंसर दोगे। इसके 3 सेक्शन हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों का आंसर दो। मैं जवाब कर लोगे या करवाऊं। एक बर्तन में 200 लीटर है जो दूध से भरा है। बर्तन में 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया गया, फिर 20 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया गया, फिर 50 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया गया। बर्तन में बचे हुए दूध की प्रतिशत, बर्तन में बचे हुए पानी की परसेंट, और बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा। इसको स्वयं बनाना। कितने परसेंट है पहले वाले का आंसर 64.125%। इसमें कितना बचेगा है 35.875%। और इसकी मात्रा निकालने के लिए 128.2 लीटर। क्या सभी का आंसर ये है, बोलो एक बार, आया कि नहीं। एक क्वेश्चन तो इस तरह की नेचर पे आपके पेपर में पूछा जाता है। एक टाइप तो हुआ समाप्त। बोलो बना लोगे ना या बनवाना पड़ेगा, बन गया। चलिए इसी का भाई ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछता है, इसको आप लोग देखो एक बार ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, 9 लीटर दूध की मात्रा को, क्या बताया उसने 9 लीटर, 9 लीटर दूध की मात्रा को पानी से बदल दिया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन समझिए, ये एक बर्तन था कि नहीं, इसमें कुछ मात्रा भरी होगी, इसमें से क्या निकाल लिया 9 लीटर मिल्क, और इसकी जगह क्या मिला दिया 9 लीटर वाटर। ठीक, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया गया। टोटल कितनी बार हो गया, टोटल हो गया 2 बार। टोटल कितना हो गया 2 बार। टोटल कितनी बार हो गया 2 बार। अब वो कहता है तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात जो अब है ना लेफ्ट दूध और पानी का अनुपात कितना है 16:9। तो बताओ दूध की प्रारंभिक मात्रा, मतलब शुरुआत में ये कितना दूध रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम पहले वाले का उल्टा है, पहले वाले में ये दे के पूछता था अंत में कितना पानी या दूध बचेगा। अब ये छोड़ दे रहा है, ये बोल रहा है कि इतना रेशियो बचता है। तो बताओ शुरुआत में कितना रहा होगा। एक बार ट्राई करो उसको, जरा बनाओ। कुछ तो सोचोगे उल्टा सीधा, दिमाग में कुछ तो आएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूं, है ना। एक तरीका तो उसका ये होगा कि आप इसको फॉर्मूले से बनाओ,
लेकिन अंत में चल के फॉर्मूला फिर मैं स्किप करता हूं, हम लोग इसी तरीके पे लेके आते हैं क्वेश्चन को, है ना। फॉर्मूले से भी बन जाएगा क्वेश्चन, जो लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल ब्रैकेट 1 माइनस आउट अपॉन ओरिजिनल की पावर जो भी है ना। यहां पर मेरी बात सुनिए, टोटल ये कुछ मात्रा थी, इसमें से ये टोटल का टोटल क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। इसमें से 9 लीटर जो है ना वो हमने मिल्क बाहर निकाल लिया, और इसकी जगह 9 लीटर जो है वो कौन मिला दिया, वाटर बाहर मतलब अंदर कर दिया। और इस प्रोसेस को एक बार और, तो मुझे बताओ टोटल जो प्रोसेस हुआ कितनी बार हुआ, 2 बार। ठीक, कितनी बार हुआ, 2 बार। बालक इधर देखो बेटा, बाद में कॉपी करना। तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। अब वो कहता है उस बर्तन में बचा हुआ दूध व पानी का अनुपात, मतलब कि लेफ्ट मिल्क और लेफ्ट सॉरी वाटर, तो लेफ्ट वाले कंडीशन में आएगा ही नहीं, तो जो भी दूध बचा उसका और जो पानी बचा उसका। 16 भाग अगर दूध के बचते हैं तो पानी कितना है, 9। आप अगर मोटी मोटी सी एक बात समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, तो फिर सवाल आपके लिए 2 स्टेप का है। शुरुआत में जितना भी दूध था, आज जो भी मात्रा शुरुआत में थी, आज भी मात्रा उतनी ही है। बोलो है कि नहीं। बस ये है कि पहले सारा का सारा क्या था, दूध था, अब उसमें क्या हो गया, पानी की मिलावट हुई। मतलब कि अगर मैं अब की बात करूं और मैं टोटल की बात कर दूं, टोटल की बात कर दूं तो कितना होगा, 25। इसका मतलब शुरुआत में देखो, मैं इन रेशियो को एक्चुअल क्वांटिटी मान लिया एक मोमेंट के लिए, कि अगर लास्ट में 16 लीटर दूध है तो 9 लीटर उसमें क्या है, पानी। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये सारा का सारा क्या रहा होगा, दूध रहा होगा, पानी तो इसमें कोई बूंद नहीं रही होगी ना। पानी कब आया, जब 9 लीटर दूध निकाल लिया, फिर पानी मिला दिया, फिर 9 लीटर निकाल लिया, फिर पानी मिला दिया। तो ये लास्ट में चल के ऐसी स्थिति आई कि दूध के साथ साथ कुछ पानी भी है। लेकिन अगर मैं टोटल देखूं, टोटल कितने लीटर बन रहा है, 25। तो स्टार्टिंग में सारा का सारा क्या होगा, दूध। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं, मेरी बात सुनना, अगर मैं लिखना चाहूं टोटल, अगर 25 लीटर दूध होगा तो अब दूध कितना बचेगा, लेफ्ट मिल्क 16 बचेगा। अगर शुरुआत में 25 लीटर दूध होगा ना सारा का सारा, 2 प्रोसेस वगैरह करने के बाद में अब दूध कितना बचता है, 16 लीटर बचता है कि नहीं। ये कंडीशन कब आई, जब मैंने 2 बार प्रोसेस किया, मतलब 25 से 16 हो गया दूध। पहली बार निकाला 9 यूनिट, फिर पानी मिला दिया, फिर 9 यूनिट निकाला, फिर पानी मिला दिया। तो जो 25 रेशियो दूध रहा होगा, अब वो दूध कितना रेशियो बन गया होगा, 16 रेशियो। बोलो बना होगा कि नहीं। अरे कुछ आ रही है बात समझ में। ध्यान रखना, हमने जो फॉर्मूला बताया उसमें प्रोसेस जो होता है वो कहां होता है, पावर में होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। मैं फॉर्मूले से भी इसको बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोसेस होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 बार प्रोसेस हुआ ना, अगर पावर इधर से इधर जाती है तो रूट हो जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, लेफ्ट इक्वल टू ओरिजिनल ब्रैकेट 1 माइनस आउट अपॉन ओरिजिनल की पावर n हो जाएगी। ये लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल हो जाएगा कि नहीं। और ये प्रोसेस कितनी बार होगा, 2 बार। लेफ्ट कितना है 16, ओरिजिनल कितना है 25 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल तो हट जाएगा यहां से, 1 माइनस आउट कितना हुआ, ऐसे कुछ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से इसकी पावर कितनी है 2। जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा इधर से, अभी बाकी सब बातें छोड़ दो, जब इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट। अभी बाकी छोड़ दो। तो आप एक बात बताओ मुझे कि मैं पावर का क्या यूज होगा, जब पावर इधर से इधर स्विच होगी तो अगर क्यूब पावर 3, अगर प्रोसेस 3 बार हुआ तो पावर कितनी होगी, क्यूब हो जाएगी। अगर प्रोसेस 2 बार है तो क्या हो जाएगी, जब स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या लेगा। अब ध्यान रखना, इतना काम करने के बाद एक बात सुनना, अगर प्रोसेस 2 बार है तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर प्रोसेस 3 बार है तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 5, और ये कितना बन जाएगा। अब ये शुरुआत में आ गया, बिल्कुल शुरुआत में। अगर शुरू में 5 था ना, तो अब एक बार ये करने के बाद कितना बचेगा 4। यहां पर कितना विड्रॉ हुआ,
1, लेकिन क्वेश्चन में कितना विड्रॉ किया 9, तो 1 की वैल्यू कितने लीटर हो जाएगी 9, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 9 गुना 5 कितनी आएंगी 45 लीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। हालांकि बेसिक से भी बना सकते हो आप, जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा अगर समझ में आएगा। सीधा बस 2 स्टेप का क्वेश्चन बनेगा। एक बार लिख लो, अगर कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लिख लो, ऐसी ना देखो मुझे। देखिए पहले इसको समझिए, लास्ट में बता दूंगा बेसिक से मैं आपको, पहले एक बार समझ लो जो तरीका सही है। देखिए 15 लीटर, इधर आइए, 15 लीटर दूध की मात्रा को समान मात्रा पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो मुझे बताओ टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया 3 बार। कितनी बार हो गया 3 बार। अब वो डब्बा वब्बा बताने की जरूरत नहीं है कि भी बाहर उसको कि निकालते हुए दिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं। तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात ये है, उसने कहा लेफ्ट मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। अगर 3:4:3 अनुपात दूध का बचता है तो अब पानी कितना है 169। मुझे बताओ पहले सारा का सारा क्या रहा होगा, पहले तो सारा सारा दूध रहा होगा ना। शुरुआत में तो सारा दूध था, बाद में जब दूध निकाल के पानी मैंने चेंजेस किया तो अंत में चल के ये आपका रेशियो बना, तो ये टोटल कितना बनेगा 512। इसका मतलब पहले ये सारा का सारा क्या रहा होगा मिल्क रहा होगा कि नहीं। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं कि टोटल कितना रहा होगा मिल्क 512। अब मिल्क कितना बचता है बताओ जरा, लेफ्ट कितना है 3:4:3। प्रोसेस कितनी बार हुआ 3 बार, तो क्या लेंगे बच्चों क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे। 512 क्यूब रूट कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 7। ये सबसे पहले प्रोसेस के बाद आया कि अगर 8 था ना तो एक बार विड्रॉ करने के बाद में कितना दूध बचता है 7। तो मैंने कितना विड्रॉ किया 1, लेकिन सवाल में कितना बताया 15, तो 15 अट्ठे कितना आएगा 120। तो उस बर्तन में वास्तव में शुरुआत में कितने लीटर था 120 लीटर आपका रहा होगा। ठीक है, अभी मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि बताओ, देखो ये आपसे 15 लीटर देके ये पूछ लिया शुरुआत में कितना था। अब इसको आप उल्टा भी करके चल सकते हो। 120 था, 15 लीटर निकाल के उसकी जगह क्या कर लिया पानी मिला दिया, और 3 बार प्रोसेस हुआ। आप इसको सीक्वेंस में करके लेके आना, आंसर आ जाएगा। उससे भी आगे चल के ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जहां ये पूछेगा बताओ कितनी मात्रा, जैसे 15 लीटर वाला क्वेश्चन है ना ये, कि कितनी मात्रा उसने इंटरचेंज करी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया कहीं भी, लेकिन पूछ सकता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये, ठीक है। अभी कॉपी करो उसको, इधर आइए। ये फाइल दूसरी, बच्चों को तुमने दूसरी शीट दे दी है। कल आपको नई शीट मिलेगी फिर एक और। ये पुरानी शीट है शायद, जब इसमें सीक्वेंस अलग अलग हो गया। हम लोग यहाँ 46 क्वेश्चन पे है, और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये 40। तो ये पुरानी वाली शीट आपको दे दी गई, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल कर दो एक मुझे। देखिएगा, एक पात्र की कुछ धारिता है। धारिता का मतलब है कैपेसिटी। क्या है कैपेसिटी। शुद्ध दूध से भरा हुआ है। 8 लीटर दूध मिश्रण 8 लीटर दूध मिश्रण से निकालकर 8 लीटर पानी से बदल दिया गया। मतलब 8 लीटर निकाला जाता है, उसकी जगह क्या मिला दिया जाता है प्योर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। तो 3 बार का मतलब और हुआ, मतलब 3 बार और, मतलब 1 बार तो हो चुकी है और 3 बार और, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। इससे परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, मतलब कि आप सुनिएगा, अब उसमें पानी कितना बचता है मुझे बताओ। पानी अब कितना है 65 है, और उसने कहा शेष दूध, क्योंकि देखो शुरुआत में सारा का सारा क्या रहा होगा दूध रहा होगा, लेकिन अंत में जब मैंने उसमें से दूध निकाल के पानी, फिर निकाल के फिर पानी, फिर निकाल के फिर पानी, फिर निकाल के फिर पानी, ये प्रोसेस मैंने 4 बार बनाया ना। अब उसमें पानी अगर इतना है तो दूध इतना बचता है, लेकिन पहले सारा का सारा क्या रहता होगा उसमें दूध रहता होगा। अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 81, और ये पहले टोटल का टोटल पहले क्या रहता होगा ये मिल्क रहता होगा। अब इस बात को आप समझिए, अब तो समझ में आ गया होगा। झूठ मूठ गर्दन तो नहीं उला रहे, ऐसे ही बोला हाँ आ गया है ना। अगर मैं बात करूं कि टोटल अगर था तो वो मिल्क था शुरुआत में। अगर मिल्क 81 था ना, तो 4 प्रोसेस के बाद में तो लेफ्ट जो होगा मिल्क वो कितना होगा 16। अब 4 प्रोसेस में क्या लेंगे
4 ले लेंगे तो देखो कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2। ये सबसे पहले प्रोसेस के बाद में ये आया, अगर एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद। अगर 3 था ना तो बचता कितना है बेटा 2। तो कितना मैंने निकाला 1 निकाला, वास्तव में कितना 8। 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 लीटर। तो शुरुआत में कितना था 24 लीटर था। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? अब देखिए मैंने आपको अभी, आप रुके रहना, जरा सोचना मत चीज़ों को, ठीक। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए। सबसे पहला जो आपका प्रश्न था उसमें आपको ये क्वांटिटी देता था, ये क्वांटिटी देता था, प्रोसेस रिपीट करवाता था, पूछता था कि अंत में लेफ्ट मिल्क या लेफ्ट अल्कोहल कितना बचेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा उसने, लास्ट में कि मिल्क कितना बचता है और वाटर इतना बचता है, ये देके और ये क्वांटिटी देके कुछ कुछ देके पूछता है कि शुरुआत में वो कितना था। पूछा कि नहीं पूछा? ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। इसने कहा एक 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिक्सर भरा हुआ है, मतलब एक 25 लीटर का ऑक्सीजन का और किसका दूसरा नाइट्रोजन का मिश्रण है पूरा पूरा, है ना, जिसमें ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 25% है। मतलब ऑक्सीजन कितने परसेंट है टोटल का 25%। यदि कुछ लीटर मिश्रण निकाल दिया गया और उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन मिला दिया गया, मतलब कुछ क्वांटिटी निकाली और उसकी ही जगह क्या मिला दी, उतनी ही मात्रा नाइट्रोजन की मिला दी, ठीक है। तो तब समान मात्रा में मिश्रण जितना पहले था उतना ही है। उसकी दूसरी बार भी यही किया कि उतना ही उसने फिर दोबारा क्या किया, निकाल के मिश्रण क्या मिला दिया उसमें नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन कुल आयतन का 9% रह गई, पहले कितनी थी बताओ 25, अब कितनी बची 9%। तो प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया था, इसमें बता कौन सी क्वांटिटी पूछ रहा है वो एक क्वांटिटी पूछ रहा है कि शुरुआत में जैसे 8 लीटर निकाला फिर 10 लीटर निकाला, इसमें वो क्वांटिटी ही पूछ ली कि वो कितना विड्रॉ कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको टाइप 3 लिख देना इसी में, उसी प्रोसेस में। और ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी वगैरह में कहीं नहीं आया, लेकिन संभावना पूरी है अगर कल आप कोई अच्छा एग्जाम दोगे तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। बनाओ, ये सीट में नहीं है, इन्होंने गलती कर दी बेटा। चलिए बेटा बताऊं उसको मैं, चलिए। और यहां पर देखने को मिला कि आप सभी लोग इस सवाल में धराशायी हो गए, ठीक है। देखिए सारा का सारा खेल निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और आप किसी भी चीज को किस तरीके से सोचते हो। मैंने कहा कि जनरली पेपर में अगर आप पुराने पेपर देखोगे ये 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। कुल क्वांटिटी दे के पूछेगा बाद में कितनी मात्रा दूध की बचती है, लेकिन मैंने ये बता दिया पानी कितनी बचेगी, दूध की प्रतिशत कितनी होगी, पानी की प्रतिशत कितनी होगी। इधर देखो बालक, बताया आपको। फिर दूसरी बार उसने ये वैल्यू बताया कि कुछ वैल्यू थी, प्रोसेस रिपीट हुआ 2-3 बार और बाद में उनका रेशियो इतना इतना बचता है। ये पूछ लिया आपसे, पूछा कि नहीं? लेकिन इसमें आपसे ये पूछ लिया कि कितनी क्वांटिटी में विड्रॉ कर रहा हूं बार बार इसमें से। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा स्टैंडर्ड का बन जाता है। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। टोटल जो है 25 लीटर का एक सिलेंडर था जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा हुआ था। उसमें ऑक्सीजन भी थी और उसके अंदर नाइट्रोजन भी थी, ठीक। टोटल कितनी थी 25, जिसमें ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 25% था। मतलब ये पूरा का पूरा प्रश्न ना ऑक्सीजन के बिहाफ पे चला हुआ है। किसके बिहाफ पे चला हुआ है? ऑक्सीजन कितने परसेंट था 25%। यदि कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण निकाला और उतनी ही मात्रा नाइट्रोजन, मिश्रण निकाल के, मिश्रण में आपका नाइट्रोजन भी निकला होगा और उसमें ऑक्सीजन भी निकला होगा, मिक्स होकर निकला होगा, है ना। और फिर उसकी जगह क्या मिलाया? नाइट्रोजन। जब निकलेंगे दोनों और वापिस जाएगा केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी कुछ ना कुछ। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए उसकी जगह दूसरी बार भी ऐसे ही किया गया, 2 बार प्रोसेस हुआ। अब ऑक्सीजन का कुल आयतन 9% हो जाता, मतलब पहले कितना था 25, अब कितना रह गया। मतलब अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं कितने प्रतिशत ऑक्सीजन था 25%, और उसके अंदर लेफ्ट कितना है, लेफ्ट कितना था 9%। मतलब कि अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं, स्पेलिंग देख लेना, ओरिजिनल की बात करूं किसकी, मैं O2 की, किसकी बात करूं ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन टोटल में 25% शुरुआत में था तो अब अंत में ऑक्सीजन कितना रह गया। ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने एक बार निकाला और उसकी जगह मैंने फिर कुछ
नाइट्रोजन मिलाया, फिर एक बार फिर किया, फिर मैंने नाइट्रोजन मिला दिया। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स ऐसा किया मैंने, किया कि नहीं किया, है ना। अब आपको ये बताना है कि मैं कितना विड्रॉ कर रहा हूं, ये मात्रा आपको बतानी है कि नहीं। अब देखिए यहां पर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बार बार मैं बोलता हूं लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल, ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, 1 माइनस आउट अपॉन में ओरिजिनल की पावर n, या t कुछ ही बोल लो। ये बताओ सारा का सारा प्रश्न किसके ब्याह पर चल रहा है? ऑक्सीजन के ब्याह पर। ऑक्सीजन कितनी बचती है अब? 9। ओरिजिनल कितनी थी? 25। कितना आउट कर रहा है? ये आउट तो निकालना है कि वो बार बार ट्रांजैक्शन कितनी कर रहा है। मान लो x अपॉन में ओरिजिनल कितना था? 25। कितनी बार प्रोसेस बना? 2 बार। ये बच्चों 9/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो कितना आएगा? 3/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 25। ठीक, इसको धर ले आओ, इसको धर ले जाओ, x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5। देखो 5 एकम 5, 5 में से 3 गए 2, इसको लिख सकता हूं मैं 2/5। 5 से कितनी बार? 5 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 लीटर आपका आंसर। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा धागड़ सा क्वेश्चन है।